ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 20। हम सुन रहे थे सुरुचि और सुरुति के बारे में, किस प्रकार से सुरुचि के कटु वचनों से ध्रुव महाराज को बहुत आघात हुआ। वो सिसकते हुए अपनी माता के पास गए और माता ने उनको, माता बड़ी सुन के बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई, लेकिन उसके बावजूद माता ने उसको नारायण के पास जाने के लिए बोला। यस्यांघ्रिपद्यं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते अजोऽध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदम जितात्मश्वसनाभिवंद्यम। सुनीति ने कहा अपने बच्चे को, श्री भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित कर ली। अब कितनी बड़ी बात है अगर इसको समझा जाए कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब कुछ बिल्डिंग की, कोई छोटी मोटी बिल्डिंग अपनी जीवन काल में बना लेते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बना लेते हैं, कुछ 22 मंजिली, 25 मंजिली, 50 मंजिली, और बड़े बड़े मेहनत के बाद हम कुछ डिग्रियां हासिल करते हैं तो संसार में कुछ कर पाते हैं। लेकिन हम ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना करी। ये संसार कितना कॉम्प्लिकेटेड है हम समझ नहीं पाते, हमें केवल अर्थ दिखती है, अर्थ के आसपास हमें कुछ ग्रह मंडल दिखते हैं, बट ये संसार बहुत बड़ा है वास्तव में। इसमें 14 बताते हैं माले हैं, उसमें कई सारे ग्रह हैं जिसकी अभी जानकारी साइंस को नहीं है। जो भी संसार हमारे आसपास भी दिखता है हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। उसमें 84 लाख योनियाँ हैं, हम देखते हैं कितने अलग अलग प्रकार के शरीर इस संसार में हैं, हमें दिखते हैं वो कितने अजीबोगरीब चेहरे, शक्ल, सूरत, साइज़। हाथी का साइज़ देखिए ज़रा, हाँ, हाथी, गेंडा और चींटी, मच्छर। तो ये सारे सृष्टि की रचना जो ब्रह्मा जी ने करी, ये जो उन्होंने योग्यता अर्जित करी, वो केवल कैसे अर्जित कर ली कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की पूजा करी और ये सृष्टि को योग्यता अर्जित कर ली। देखिए, जैसे कि कोई आदमी कोई किताब लेके, इवन मटेरियल संसार में भी आप कोई किताब पढ़ेंगे, आपको उस किताब में परफेक्शन लाने के लिए बहुत घुसना पड़ेगा। अगर कोई टीचर ना हो तो बहुत समय लगता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वहाँ बैठे हैं 2-2 दिन तक, 3 दिन तक, महीना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने आप से कुछ समझ लिया, कई बार गलती समझ लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो परफेक्ट है, वो आपको ऐसे बता सकता है, और जो काम आप महीनों सालों में करते हो वो चीज़ आप जल्दी से। इसलिए संसार में इतना ट्यूटर्स और इतने कोचिंग्स, संसार में लोग आज की डेट में बिजनेस के नाम पर भी करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कोचिंग में ही, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, समय बड़ा कम है। वो कोच के पास जाते हैं, वो कोच उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देता है कि वो अव्वल नंबर आ जाते हैं। तो वही है, संसार में भी यदि हमें परफेक्शन की आवश्यकता है तो हमें बेस्ट आदमी के पास जाना पड़ेगा, वो इज कृष्णा हिमसेल्फ। इन एवरी फील्ड ही इज़ द बेस्ट। तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हमें शास्त्रों में, कैसे बेस्ट बना जाए। हाँ, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। करोड़ों करोड़ों लाखों में भी कोई एक, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो दुर्लभ व्यक्ति कैसे बना जाए, उसके इंस्ट्रक्शन उन्होंने गीता एंड भागवतम में दिए हैं। साथ में कुछ गुरु परंपरा भी बना दी है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। हाँ, ये समझने की बात है। ब्रह्मा जी ने वो सृष्टि को रचने की योग्यता प्राप्त करी, यद्यपि वह अजन्मा है और सब जीवात्माओं के प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर श्री भगवान की ही कृपा से आसीन है। ब्रह्मा जी क्या हैं? ब्रह्मा जी को अजन्मा भी कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि उनके कोई माता पिता ऐसा नहीं है, भगवान से ही वो संसार में आए, भगवान की नाभि से निकले, प्रधान है। लेकिन इस स्थिति पर वो बैठे हुए हैं। देखिए, संसार में बेस्ट एक्टर 2-4-10 साल तक रहता है, बेस्ट सिंगर कुछ साल रहता है, फिर कोई दूसरा आ जाता है, कोई राष्ट्रपति 5-10-15-20 साल तक रह लेता है, दैट्स इट।
ब्रह्मा जी करोड़ों, उतनी कोई संख्या नहीं है उसकी, कितने करोड़ बोला जाए, बिलियन ट्रिलियन ईयर्स तक वो जीते हैं एज ए हेड ऑफ द एंटायर ब्रह्मांड। तो इस पोजीशन पर वो बैठे क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उनके पास है। वो भगवान जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। तो तुम उस नारायण, उस भगवान के पास जाओ, तुम्हें भी जो आवश्यकता है वो जरूर पूरी करेंगे। तो ब्रह्मा जी का ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है ध्रुव महाराज के परदादा हैं, है ना। उतानपाद हैं, उतानपाद पूरी ये वंशावली हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस वंशावली के। हाँ, स्वयंभू मनु, उसके बाद आगे ये सारी जो वंशावली आई, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से ब्रह्मांड के श्रेष्ठा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी के भी प्रयास में सफल होने के लिए केवल कठिन तपस्या इनफ नहीं है, उसे भगवान की कृपा पर आश्रित रहना पड़ेगा। ये संकेत उसकी माता ने दिया कि तुम जाओ, जो भी करोगे मेहनत करो, वटेवर, बट भगवान पर आश्रित रहना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट, ही नोज द बेस्ट। वो आपको रास्ता बता देंगे, जो रास्ता खोजने में साइंटिस्ट को कई जन्म निकलेंगे, फिर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अच्छा ऐसा है। अब धीरे धीरे साइंस का रुख बदल रहा है। अभी भी कुछ रिजिडिटी है नेचुरल चीज़ों के लिए। कई अभी भी ऐसे रिजिड लोग हैं, उनके सामने बोलो कि ऐसे नेचर में ये पत्ता खाने से जो है तुम तो अजीब लोग हो, दवाई आ रही है सारी ये केमिकल। धीरे धीरे साइंस अब धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उनको रिजल्ट दिखते हैं ना। तो क्या बोले ऐसे में, जहाँ पर नेचर ही हर चीज़ को सॉल्व कर रहा है। हाँ, जो अंग को हम माना वेस्ट समझते थे, वो अंग साइंस को अब समझ में आया, अच्छा ये अंग से ये होता है। धीरे धीरे वो समझ पा रहे हैं, लेकिन इस समझ में कितने करोड़ों साल बीतते जा रहे हैं। ये समझ हमें तुरंत आ सकती है यदि हम भगवान के पास चले जाएं, गुरु परंपरा के माध्यम से। ये इंस्ट्रक्शन वो अपने बेटे को देती है। हमें भी अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि तुम्हें अगर जीवन में परफेक्शन चाहिए वास्तव में, तो आपको भगवान के आश्रित होना पड़ेगा। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेक मत्या पुरदक्षिणैर्मखै इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यम अथापवर्ग्यम। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया कि तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु, तो स्वयंभू मनु ने दक्षिणा देकर बड़े बड़े यज्ञ किए। तो स्वयंभू मनु के बेटे उतानपाद और उसके ये, तो स्वयंभू मनु ने दक्षिणा दी और बड़े बड़े यज्ञ किए, और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा तथा द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया। तो इन भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल ये कह देना कि मैं मेहनत करूंगा और भगवान को मेरा फल देना पड़ेगा, कर्म ही पूजा है, जैसे लोग कहते हैं कर्म करो तो वो अपने आप प्रसन्न होगा, ये इनफ नहीं है, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं बता रहे हैं। पहली बात तो आप कर्म ही कुछ और कर रहे हो। हाँ, अब हम गधे की तरह हम कर्म कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान प्रसन्न हो जाएगा। पहली बात तो कर्म भगवान के लिए हो, लेकिन उस कर्म के साथ साथ ऐसा लगना चाहिए भगवान को कि ये मेरा भक्त है। भक्त वही है जो भजन करता है वास्तव में। लव एंड रिस्पेक्ट, लव को दिखाने के कुछ तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चे की कितनी भी केयर करें, साथ साथ हम उसको गले भी लगाते हैं, है ना। केवल केयर नहीं करते हैं, गले भी लगाते हैं। वैसे एक बच्चा है, अपने बाप की सारी बात को मानना इनफ नहीं है, वो कभी कभी पापा के पैर भी दबा देता है, गले में लेता है, किस कर देता है। तो लविंग एक्सचेंज के साथ हमें ये होना चाहिए। उसी तरह हम कुछ कर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं, हम भगवान के बताए हुए रास्ते में भी चल रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध है। अभी हम ऐसे नहीं, अभी हम भगवान से क्या गले मिलेंगे और क्या उनके पैर दबाएंगे। इस वक्त तो हम उनका नाम जप लेते हैं, उनकी आरती कर लेते हैं, उनके दर्शन कर, उनके सामने नाच लेते हैं, उनसे रिलेटेड उत्सवों में उत्सव बना लेते हैं। इस प्रकार से हम प्रेम का आदान प्रदान इस अवस्था में करते हैं। तो केवल कर्म इनफ नहीं है। जैसे कि अगेन वही बात है, कई लोग जो ऐसे बोलते हैं, उनको ये बोला जाए कि तुम्हारा बच्चा यही कहेगा, पापा मैं विदेश में बैठा हूँ, आपने जो बचपन में सारी शिक्षाएं दी उनका पालन कर रहा हूँ, पैसे भी भेजता रहूँगा, इज इट इनफ? हाँ, तो ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से एक तो भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कर्म करना, दूसरा प्रेम संबंध। प्रेम संबंध में
खास तौर पे भक्ति योग में जो हम कहते हैं नवदा भक्ति, भगवान का भजन, उनका ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, उनके धाम में जाना, ये सारे काम से काम आते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे स्वयंभू मनु ने भी ऐसे किया। स्वयंभू मनु ने भी भगवान की पूजा करी और भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार से वो सारे संसार के राजा बने, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, स्वयंभू मनु। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख और मुक्ति दोनों प्राप्त करी, जिसे देवताओं को पूछकर प्राप्त कर पाना असंभव है। छोटे मोटे चीज़ों से जो आदमी सेटल हो जाए, वो आदमी क्या कहें उसको, छोटा आदमी, छोटी सोच। लोग भक्तों को कहते हैं, हम तो कहते हैं ये जो सांसारिक व्यक्ति है इसकी सोच छोटी है, वो 2-4 करोड़ 100-200 करोड़ में ही छुपी हुई है। इस संसार को मेंढक ये कुएं में रहने वाले मेंढक जैसा ही वो उनका विज़न है। भक्तों का विज़न भी बड़ा है, उनकी इच्छा भी बड़ी है। वो भगवान के साथ, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए दे आर ब्रॉड माइंडेड, दे आर विजनरी पीपल। जीवन की सफलता की माप इस जन्म में भौतिक सुख तक अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। ऐसी सफलता श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। श्री भगवान की ऐसी अविचल पूजा भगवत गीता में अनन्य भाग के रूप से अभिव्यक्त हुई, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। यहाँ पर अन्य स्रोत है देवताओं की पूजा। हाँ, जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाता है, वह बुद्धिहीन समझा जाता है। ये बार बार शास्त्रों में बताया जाएगा। इसलिए तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाम्बज पद्धितम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। मेरे पुत्र, तुम्हें भी श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर बड़े दयालु हैं। वो केयर तो सबकी करते हैं, लेकिन जो उनसे प्रेम करता है उसके साथ वो ज़्यादा प्रेममयी संबंध बनाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम भी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग के साथ हमारे प्रेम संबंध हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ प्रेममयी संबंध बनाते हैं, जिसमें आदान प्रदान होता है, सेवा होता है, बलिदान होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है, तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाता है। अब ऐसे व्यक्ति के बिना हम रह नहीं पाते हैं जीवन में। तो इसी प्रकार से भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं संसार में, विदधाति कामान, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वो विशेष रूप से उनको अच्छा लगता है उनके साथ रहना, क्योंकि वो ऐसे फालतू के लॉजिक नहीं बोलते हैं कि ब्लास्ट हुआ था, ये संसार बन गया, या वटेवर संसार की गंदगी जो इंटरनेट में मिलती है। आजकल लोग इंटरनेट में पढ़ के ये देखते हैं कि कोई परंपरा वैलिड है कि नहीं। एक व्यक्ति ने रिसेंटली शिला प्रभुपाद का एक कमेंट पढ़ा श्रीमद् भागवतम में, जिसमें प्रभुपाद ने बताया कि कई बार स्त्रियां जो हैं रेप को भी एंजॉय करती हैं। इसमें कोई बड़ी बात है। आज की डेट में ऐसी स्त्रियां अवेलेबल हैं और ऐसे पुरुष भी हैं। ये ऐसा नहीं है स्त्रियां ही हैं, उनका लाइफस्टाइल जानवर जैसा हो चुका है। लेकिन ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनका नाम सीता है और न जाने कितनी लक्ष्मी है, देवकी है, यशोदा है, न जाने कितनी स्त्रियों का नाम लिया है। हमारे वैदिक संस्कृति में तो सारी स्त्रियां ही हैं, कुंती महारानी है। लेकिन ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि स्त्रियों के अंदर काम भावना 9 टाइम्स ज़्यादा होती है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में होती है। जागृत हो जाए तो बड़ा खतरनाक हो जाता है संसार के लिए, इसलिए उसको समय आने पर ही विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। अब ये फिलॉसफी के भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा पहले, लेकिन वो देखते हैं कोई कमेंट इंटरनेट में और कहते हैं ये क्या लिख दिया प्रभुपाद ने और ये क्या लिख दिया। ऐसे संदेहात्मक आदमी के साथ कोई कैसे प्रेम करे जो शास्त्रों पर संबंध संकेत शंका करे, उसको भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है। ये ऐसा विषय नहीं है जिसको हम लॉजिक से समझ सकें। करें, देखें और सोच, उसको प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए 1 महीना 2 महीना, एंड यू विल फील द डिफरेंस एंड यू विल एन्जॉय द भक्ति का जो रस है उसको एन्जॉय कर सकते हैं। भक्ति के जो लोग हैं वो सबसे मर्यादा अगर किसी में है वो भक्तों में ही तो होती है। इसलिए सोचना पड़ेगा कि कौन क्या कब लिख रहा है, हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है, उसके ऊपर हमारा क्या दिमाग चलेगा बताइए। तो ऐसे लोगों के साथ भगवान का संबंध नहीं बन पाएगा जो संदेहात्मक हैं, लॉजिक लगाते हैं हर चीज़ में,
हाँ, जो गुरु परंपरा के प्रति शरणागति नहीं है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, बता रहे हैं कि वो अपने भक्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा हाँ एकदम से उनका ध्यान रखते हैं, दयालु हैं अपने भक्तों के लिए। तो हमें भक्त बनना चाहिए, बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं। और भक्त वो होता है जो भगवान की प्रेम से सेवा करता है, उनका जीवन का उद्देश्य यही है। जन्म मरण के चक्र से उद्धार चाहने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी चलायमान हुए बिना उनकी सेवा में व्यस्त रहो। ये एक माता अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रही है, बेटा सवेरे निपटा ले, उसके बाद बहुत काम है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कह रही है। इनके चक्कर में रहेगा ये तो तेरे को मांझ देंगे, तेरे से मृदंगी बजाते रहेंगे। तू आज छोड़, अब कितना लगेगा वहाँ पे। मेरी सुन, मैं तेरी शुभचिंतक हूँ। ऐसा कौन बोलता है? सुरुचि। सुनीति ऐसा नहीं कहती है। सुनीति क्या कहती है? वो कहती है हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी चलायमान हुए बिना उनकी सेवा में व्यस्त रहो। तो ध्रुव महाराज फ्लॉप हो गए अपने जीवन में, बहुत बढ़िया डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए, पैसा नहीं प्राप्त कर पाए, परलोक प्राप्त नहीं कर पाए, इनमें से कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए। वो सभी कुछ प्राप्त कर गए, धन, शौहरत और भगवान का धाम लेकिन उसके पहले उतना विश्वास करना पड़ेगा कि एक पल भी चलायमान हुए बिना भगवान की सेवा में लगे रहो। ऐसा ज्ञान दिया सुनीति ने। इसलिए हमारे बच्चे एक्सीलेंस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये ज्ञान दे नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि भक्ति कर रहा है, कई तो माता पिता इस्कॉन के ऊपर चढ़ने को आ जाते हैं, हमारे बच्चे को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है, गंजा बना दिया है, क्या कर रखा है तुम लोगों ने बच्चों का हाल। कई लोग हमें ये बोलते हैं कि बच्चों का हाल क्या कर रखा है तुमने, गंजा कर दिया, दुबला सा कर दिया, रात को सोने नहीं देते हो। हाँ, कुछ दिन पहले भी मेरे को कोई बोलने से डरते हैं, लेकिन फिर भी 6 घंटे कोई सोता है क्या? 8-10 घंटे तो सोना ही चाहिए ना। अब ये सब है ना, जब हम शास्त्रों पर पूरा बिलीव नहीं करते हैं, देन वी थिंक लाइक दैट। बट यहाँ पर कुछ और ही बता, इसीलिए हमारे बच्चे वो एक्सीलेंस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो ध्रुव महाराज ने प्राप्त करी। हाँ, बहुत बढ़िया उनको पद प्रदर्शक गुरु मिले अपनी माता के रूप में, जिन्होंने रियल गुरु के पास भेजा। तो सुनीति ने अपने पुत्र को जो भी भक्तियों की पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। सो ध्रुव महाराज वॉज अ हाउस होल्डर, शादी, राज्य, और उसके साथ उन्होंने भगवान को अपने हृदय में बसाए रखा। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को यही तो बताया, लड़ते रहो और मन में मुझे बनाए रखो, मेरे लिए लड़ो, बस दैट इज द पॉइंट। जब मैं बोलूं बंद कर दो, अच्छा जी प्रभु जी। भगवान कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले व्यक्ति, प्रत्येक ईमानदार पुरुष का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भृत्य वत्सल हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर बड़े कृपालु हैं। इस प्रकार उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा भला नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूं, मैं तो दासी बनने लायक भी नहीं हूं, लेकिन कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़ा दयामय है। उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनकी मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से बढ़कर होंगे। जब वो सर पे हाथ फेरेंगे तो तुम्हारे सारे दुख, रोदन रुदन समाप्त हो जाएगा। जब वो कोई अपना दुख घटा पाने में असमर्थ होता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, बड़े 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 ऋषि मुनि तलाशते रहते हैं। हाँ, सुनीति ने बताया कि अभी तो आप 5 वर्ष के बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है, किंतु भक्ति योग की विधि 5 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, शुद्ध हो सकता है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि 5 साल के कम वर्ष का उसका बालक भी कर सकता है। ध्रुव महाराज ने तो 5 साल में बड़ी बड़ी तपस्या करी। हम लोग तो अपने बच्चे को एकादशी तक नहीं रखने दे देते, कमजोर हो जाएगा, बड़ा होगा तो रख लेगा। भक्तियों की यही विशेषता है, अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी और श्री भगवान के पास जाने को बोला। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनाद दुःख छिद्दम ते मृगयामि कंचन यो मृगयते हस्तगृहीत पद्मया श्रिये तरेरंग विमृग्यमाणया
हे प्रिय ध्रुव, कमल के दल जैसे नेत्रों वाले श्री भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुख को कम कर सके। अब ये हमें समझाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली भगवान ही रक्षक हैं, रक्षस्यति विश्वास। बचपन से ही ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो हूँ ना, मैं हूँ ना, नहीं होना चाहिए वहाँ पर। कृष्ण है ना। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता संपत्ति की देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। हाँ, वो भगवान ही वास्तविकता में रक्षक हैं और मेंटेनर हैं, कोई और नहीं है। गॉड फादर, गॉड मदर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन, कोई संपत्ति का मालिक। सुनीति ने इंगित किया कि श्री भगवान तथा अन्य देवताओं के प्राप्त से जो हमें आशीर्वाद मिलते हैं वो बराबर नहीं है। कि देवताओं से जो फल मिलेगा और भगवान से मिलेगा उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मिल तो रहा है ना, इसलिए सब बराबर है। देवताओं से प्राप्त फल क्षणिक होते हैं, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, चूँकि देवता भौतिक जीव हैं, स्वयं ही जीव हैं, तो इससे ज़्यादा वो दे भी क्या सकते हैं। लेकिन श्री भगवान क्या हैं? श्री भगवान व्यक्ति को संसार के इस चक्र से निकाल सकते हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनकी पूजा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यहाँ बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि जो भी उसको, जैसे कि एक जो आइडियल बच्चा है वो अपने माता पिता से कोई डिमांड नहीं करता है, क्योंकि जो भी उसकी ज़रूरत है माता पिता खुद देखते हैं। अच्छा, इसके लिए नई चप्पल ले आते हैं, इसको नई चप्पल की ज़रूरत है, अच्छा नई शर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, ये उस बच्चे अक्सर मांगते नहीं है, शर्ट वगैरह तो नहीं मांगते, खिलौने वगैरह देखा देखी मांग लेते हैं, लेकिन माता पिता सारी ज़रूरतें पूरी कर ही देते हैं। उसी तरह से भगवान जो परम माता पिता हैं हमारे, क्या वो हमारी सारी ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे? बस प्रॉब्लम यह है कि कुछ बच्चों की तरह कई बार हम भी जिद पकड़ लेते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, भगवान हमें ये वस्तु दे दो। वो थोड़ा समस्या है, जो कि अब इस पूरे प्रसंग के बाद यही समझ में आएगा कि ये जो डिमांड है यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भगवान के पास जाने से वो डिमांड भी ऐसे पूरी करते हैं माता पिता की तरह कि बच्चा शांत भी हो जाता है और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो ध्रुव की माता जो सुनीति थी वो दूरदर्शी थी, उसने ये सब समझ लिया था कि इसका वास्तविक फायदा जो होगा वो श्री भगवान के पास जाकर ही होगा। इसकी हो सकता है इच्छा भी पूरी हो जाए और इच्छा संतुष्ट भी हो जाए। अच्छा, अक्सर हमारी इच्छा पूरे होने पर संतुष्टि नहीं मिलती है, एक और इच्छा पैदा हो जाती है। लेकिन भगवान इस प्रकार से इच्छा पूरी करते हैं कि परम संतुष्टि हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि एवं संजल्पितम मातुरा कन्यार्थागमन वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुपुरात्। मैत्रेय मुनि ने कहा कि ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए था, अतः बुद्धि द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। अब ये बच्चा भी ऐसा था, सोचिए। आइडियल गुरु एंड आइडियल शिष्य से जो निकलता है वो बेस्ट निकलता है। या तो गुरु में समस्या हो जाती है, नहीं तो शिष्य में समस्या होती है। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने सुना ये निर्देश तो उन्होंने उसको बात को मान लिया, हाँ, और अपना घर का त्याग कर दिया। ये बड़ा मुश्किल कार्य है, इतना बड़ा स्टेप लेना। इसीलिए रिजल्ट इतना बेहतर निकला। तो अक्सर कोई रियलाइज्ड व्यक्ति भगवान के बारे में बताता है, सामने वाले सुनते हैं एक अच्छी रोचक कथा के रूप में, लेकिन उनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन पैदा नहीं हो पाता, क्योंकि विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। उन्हें लगता है ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा धन संचय ज़रूरी है ही, थोड़ा ये भी ज़रूरी है, थोड़ा रिश्तेदारी भी ज़रूरी है, थोड़ा ये इंटरलिंकिंग भी ज़रूरी है, नेटवर्किंग भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। इससे तोड़ना क्यों है, ऐसा क्यों करना है, इन सब चक्करों के कारण, क्योंकि हमारा विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है, हमारा समर्पण पूरा नहीं है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट भी पूरा नहीं आता है। इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ में ही जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हमें मिलता है। हम बेस्ट चीज़ डालते नहीं है, इसलिए बेस्ट चीज़ हमें कभी मिलती नहीं है। ध्रुव ने बेस्ट चीज़ सुनी और उसने तुरंत डिसीजन लिया, इसलिए उसको बेस्ट चीज़ प्राप्त हुई। देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग लेमेंटेशन, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पिताजी ने ऐसा। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने दुखड़े को ही रोते रहते हैं ज़िंदगी भर। दे डोंट डू एनी एक्शन, नहीं लेते हैं कोई। वो दुखड़े का ऐसा क्यों हुआ था, रो रहे हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है निरंतर। मूर्ख व्यक्ति हैं वो। यदि हम कृष्ण भक्ति करें, शास्त्रों को पढ़ें, पठन करें, तो हमारे दुख अपने आप दूर होंगे सारे। लेकिन आदमी को वो दुलार चाहिए,
हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इस प्यार में वो आनंद नहीं है जो भगवान की भक्ति में प्यार मिलता है, उसमें जो आनंद है। ये भौतिक दुलार ये सब में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। डोंट ट्राई टू बिकम सेंटर ऑफ एवरीबडी। लोग आए देखें, ये बच्चों में ही अच्छा लगता है बस। बड़े होके कृष्णा शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ध्रुव समझ गए। ध्रुव ने कहा मैं बहुत रो लिया, हो गया, सब खत्म करो, अब मैं नारायण के पास चलता हूँ। और इस प्रकार से वो नारायण के पास गए। अब क्वेश्चन ये था कि नारायण कहाँ मिलेंगे, तो फिर ये आगे आएगा कि नारायण तो जंगल में मिलते हैं, इसलिए एकांत स्थान पे उनको जाना था। यहाँ पे बता रहे हैं गौड़ीय वैष्णव के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं वन वृंदा का वन या वृंदावन है। हमें बोला जाए कि वन में जाइए तो हमारा क्या मतलब है, वृंदावन, क्योंकि वहाँ भक्त हैं। वन में तो आजकल बहुत कुछ मिल सकता है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय उसके समस्त जीवन समस्याएं हल हो जाती हैं। हाँ, इस प्रकार ऐसी जगह जाइए जहाँ पर भक्त हैं, जहाँ पर भागवत है, क्या कहते हैं, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, ये सब जहाँ मिले उस जगह में नारायण वास्तव में मिलते हैं। उसके लिए हमें कष्ट लेना पड़ेगा। ध्रुव महाराज के कष्ट क्या क्या उन्होंने कष्ट लिए, कैसे लिए, इस कथा में हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की